मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो बहुत मज़ा आया, अमेजिंग। मैंने ऐसा मैच नहीं देखा, मुझे लग रहा था कि बार बार, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि कई बार हम इतनी क्लोज आके, एक बार मुझे याद है बिल्कुल जीत जाते हरमन ने जब 100 बनाया था। सो आई थिंक दिस इज़ अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर। जो मुझे लग रहा है कि जो हमारी क्रिकेट आगे गई है ना, पिछले 2017 से लेके अब अगर 7 साल हो गए हैं, उसमें हमने अपने क्वालिटी में तो इम्प्रूव करा है, पर साथ ही साथ मुझे लगता है जो मेंटल स्ट्रेंथ जो आ रहा है ना, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसकी तारीफ़ करनी होगी। क्योंकि ये लड़कियां जो हैं अब ये बिल्कुल फियरलेस हैं, दे नेवर गिव अप। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बहुत कम प्रेशर में आती है, और जैसे ही प्रेशर उन पे आया, देखिए उनका भी वही हाल हुआ। तो आई थिंक वी हेल्ड आर नर्व्स, एंड आई थिंक इसीलिए जो इनिंग्स खेली है, और समृति के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था वो प्रीतिका नहीं थी, उसके बावजूद दे नेवर गिव अप एंड दे केप्ट ऑन स्ट्रिंगिंग दैट थिंग। एंड जमाइमा रॉड्रिक्स, दिस इनिंग्स आई थिंक इज इक्विवेलेंट टू कपिल्स 175, आई मस्ट से। हिस्ट्री तो नहीं है, देखो पहले ही हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अब इस पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आप भी आए इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे लगता है कि दे माइट गेट जस्ट कैरिड अवे बिकॉज यंग गर्ल्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये फोकस रहना चाहिए कि इट इज़ नॉट ओवर टिल यू लिफ्ट द ट्रॉफी। आपने बड़ा मैच, यू वन द बैटल, बट यू हैव टू विन द वॉर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। पर हैट्स ऑफ, आई मीन सभी तारीफ कर रहे हैं, उसमें कोई है नहीं। क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया, मुझे लग रहा था कि 400 तक पहुंच जाएगा। 33 ओवर में 220 पे 2 आउट थे, तो इजीली वहाँ क्या एक थंब रूल है वनडे क्रिकेट का, कि जो आप होते हैं 30 ओवर के आसपास होते हैं, अगर विकेट साथ में हो तो आप 50 में उसको डबल करते हैं। तो जो 400 से उन्होंने रोका, ये 50-60 रन, क्योंकि वो भी 338 भी बहुत रन थे मुझे लग रहा है, पर आपकी जल्दी विकेट चली गई। पर ऐसा मैच मुझे लग रहा है कि मुझे मज़ा, बड़े दिनों बाद मैंने एक 50 ओवर मैच का जैसे इन्जॉय करा ना, और फिर जीत गए एंड में। तो आई वॉज होल नाइट आई वॉज इन यूफोरिया। हाँ, देखिए मुझे लगता है ये कुछ जब लिखा होता है ना, वो वैसे ही होता है। अगर आप देखिए कि हमारा पाला पड़ा ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में, ये मुझे लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, क्योंकि हमें लग रहा था वो सबसे टफ टीम है। साउथ अफ्रीका को हालांकि हम इतना वो मान नहीं रहे, पर वो भी डेंजरस टीम है। तो मुझे लगता है कि जब वो पहुंचे हैं इंग्लैंड को मार के, तो आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये बात टीम मैनेजमेंट भी जानती है, जो क्रिकेट खेला है उसको पता है कि क्या क्रिकेट की रिस्पेक्ट क्या है। तो आप अगर ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देंगे तभी आप चैंपियन बनेंगे। अगर आप दरकिनार कर देंगे तो फिर क्रिकेट ऐसी गेम है कि आपको बहुत तंग करती है, वापस ला के मारती है। पर वही कह रहे हैं, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका की टीम को भी कॉन्फिडेंस होगा। ये कंडीशंस जो हैं ये हमें ज़्यादा सूट करती हैं, हमारे स्पिनर्स को। और क्या कमाल की श्री ने बॉलिंग करी है मुझे लगता है, और रेणुका ने। तो उनकी देखिए, उनके एनालिसिस देखिए। तो वेन एवर वी रिक्वायर्ड somebody to raise the hand, we found a player. And I think now these 2 days are, they should shut themselves. तो ये जब इतनी तारीफ हो रही है, चारों तरफ से बधाइयाँ मिल रही हैं, इसको शट आउट करना है, क्योंकि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमारी कल्चर जो है ना, कि हम बहुत जल्दी पास पहुंच के बहुत अपना वो कर देते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। मुझे लगता है अब तो हो गया, उस चक्कर में हम कई बार पास आके हारे हैं। ये भारतीय हमारी सभ्यता की एक, मुझे लगता है एक ट्रेट है, उसको अब हम बिल्कुल कहते हैं ना, जिसको रूथलेस होके वो चेंज करना चाहते हैं। देखिए ये आप जो सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल एकदम वो दैट इज़ ऑब्वियस, कि मुझे लगता है कि जैसे आपने उनको रिवॉर्ड किया, और ये बहुत बड़ी बात थी कि जितने प्लेयर्स को पैसे मिल रहे हैं, लड़कियों को मिल रहे हैं, मुझे लगता था कि ये तो कमाल है। हालांकि इस पर मेरी अलग राय हो सकती है, आई गॉट माई ओन ओपिनियन। मुझे लगता है कि इट्स इकोनॉमिक्स, एंड हूएवर ब्रिंग्स मोर टू द टेबल शुड टेक मोर। तो कई बार अगर वो दूसरी आदमी, अगर वो दूसरा उतना टेबल पे नहीं लेके आ रहा और उतना आधा ले रहा है, तो वो रिवॉर्ड सिस्टम गलत है। मुझे लगता है कि यू नो कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए। हालांकि चलिए छोड़िए इस बात को, पर क्या पता नहीं उसके चक्कर में पैसे से नहीं हुआ मुझे लगता है। पर जो आपने लीग शुरू करी, WPL शुरू करी, जिस तरह से टूर्स हो रहे हैं, पहले बहुत कम मैचेस होते थे लेडीज़ के, अब आज इनको इतना एक्सपोजर है, ए टीम जा रही है, यू आर ट्रैवलिंग लॉट बिकॉज द फंड्स आर देयर, दे आर गेटिंग द सेम फैसिलिटीज़ एंड ऑल। सो आई थिंक उसका तो फ़र्क है। पर जो इकोसिस्टम जो पूरा हमारा BCCI ने जो बनाया ना, कोचिंग सिस्टम, NCA सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिस तरह की जो एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड है, जो मेंस टीम को मिलती है, वही अब आप एक अम्ब्रेला में आ जाएंगे तो उसका फ़ायदा तो हुआ।
नहीं तो पहले अपने अपने अलग अलग रास्ते में थे, कोई आप उनको इम्पोर्टेंस देते नहीं थे, तो उसके बावजूद ये सस्टेन किया है। पर अभी मुझे लगता है कि दूसरी टीम्स भी और स्ट्रांग होनी पड़ेंगी जिसकी मज़ा आए, क्योंकि अभी सिर्फ एक दो टीमों से जो मेंस क्रिकेट में हाल है, मुझे लगता है कि देखिए अगर ज़्यादा टीमें कम्पीट नहीं करेंगी एक लेवल पे तो उसका भी थोड़ा स्वाद ख़राब होगा। बात कर चुके, इसको बता तो दिया सारा। जैसे आपको मैंने टाइमलाइन बताई, वहाँ से शुरू हुए। मैं तो तब से कमेंट्री शुरू करी जब अंजुम चोपड़ा का डेब्यू मैच था, मैंने कमेंट्री करी है। मिताली का फर्स्ट मैच मैंने कमेंट्री करी है, तो मैंने वहाँ से दिन देखे हैं। और तब क्या था कि उनके पास थोड़े से मैचेस के बाद अपने अपने स्टेट्स में चली जाती थी, इतना डोमेस्टिक रोबोट सिस्टम नहीं था, सो दे वाज वेरी लिटिल एंड दे वर जो वो कन्वेयर बेल्ट थी, जो नीचे से लड़कियाँ आ रही थी, वो भी कम थी। आप देखिए, आप किसी एकेडमी में चले जाएँ, आप देखेंगे लड़कियाँ भरमार आ रही हैं कोचिंग अकेडमीज़ में। तो ये देखिए, दे हैव बिकम रोल मॉडल। समृति हैज बिकम, मिताली, हरमनप्रीत, यू नो, दे आर स्टार्स। सो द यंग गर्ल्स सी देम, एंड इफ वी विन दिस वर्ल्ड कप, आई थिंक इट विल बी द सेम काइंड ऑफ इवेंट व्हेन कपिल देव ब्रॉट 1983। तो वही वाटरशेड मोमेंट होगा। आप देखिए किस तरह से फिर उसके बाद हमारा डोमिनेंस शुरू होगा जो भी मेंस में है। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।